नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सन 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन मन से बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करते नजर आ रहे हैं। मजबूती के साथ किस तरह लोकसभा सन 2024 को जीता जाए। इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी उषा अग्रवाल जी के निजी आवास पे। हमारे साथ जुड़ेंगी उषा अग्रवाल जी। हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को किस तरह से समाजवादी पार्टी जीत रही है, कितना समाजवादी पार्टी जनता को अपने तरफ आकर्षित कर पा रही है, जनता इंडिया गठबंधन को कितना समझ पा रही है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसी हैं? अच्छे हैं, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। नेताजी, आज देखा गया कि आपके नगर पंचायत कप्तानगंज के मंगलम हॉल में एक समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। कैसी बैठक रही? आज जैसे बूथ प्रभारी, सेक्टर, जोनल प्रभारियों की आज सम्मेलन थी, तो उसमें हमारे ज़िले से सारे नेता और मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत विश्वास और भरोसा करके हमको जिला अध्यक्ष बनाए हैं महिला मोर्चा की, कि आप जैसी महिला की मुझे ज़रूरत है, ताकि आप सारे विधानसभाओं में महिलाओं को जोड़ेंगी और महिलाओं को जोड़ेंगी तो महिलाएं जो है कहीं घर तक जा कर के अपना काम करेंगी और हम लोग मजबूत होंगे। महिलाओं से बहुत बल मिलता है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो अंदर तक जा कर के अपना बात करती हैं। यानी कि महिला को भरपूर आप जोड़ पा रही हैं? जी, मैं कम से कम मेरे साथ 20-25 महिलाएं गई थी, जबकि नेता लोग खुद कह रहे थे कि अभी तक हमारा ये जो मंच लगता है और जो हम लोग का कार्यक्रम होता है उसमें महिलाएं आती ही नहीं थी, लेकिन जब से उषा जी जिला अध्यक्ष हुई हैं तब से महिलाओं का आगमन होने लगा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, और जो भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, तो कहीं न कहीं सभी का ये सोच है कि भाजपा को भगाना है, समाजवादी पार्टी को लाना है और लोकसभा 2024 हम लोग को जीतना है। जो भी नेताजी, बात करेंगे महिला पे। आप महिला हैं और महिला मोर्चा की आप जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की। ऐसे में महिलाओं का समाजवादी पार्टी में कितना सम्मान है? देखिए, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने इतनी योजनाएं दे दी, महिलाओं को 100 नंबर दिया, पुलिस सुरक्षा 108 नंबर दिया, एम्बुलेंस सेवा फ्री, युवाओं में लैपटॉप बांटा ताकि उससे अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकें, और तमाम बच्चियों को साइकिल दिए, तमाम चीज़ें जो है, तमाम सुविधाएं, समाजवादी पेंशन दिया, बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा दिया। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है, ये जुमलेबाजी करके और हमारे देश के पूरे जनता को हैक करके रखी है। आज जो मैं महिला होने के नाते से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे जनपद में महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म का मामला बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, फिर भी सरकार चुप्पी लगाए बैठी है। और जो केंद्र और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है वो महानिकम्मी है, और जनता कह रही है, पूरा भारत चीख रहा है कि हमको भाजपा को हटाना है, समाजवादी पार्टी को लाना है। क्योंकि जो हम लोगों ने अपनी सुविधाओं को खोया है, जो हमारे बच्चों को रोजगार छीना गया है, शिक्षा और सुरक्षा छीना गया है, महिलाओं को समाजवादी पेंशन छीना गया है, उसको हमको कैसे मिलना है जब हमारी समाजवादी पार्टी फिर से आएगी, उसका आगमन होगा। तो क्या रणनीति अपना रही है समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की? कि बूथ स्तर पर, जोनल प्रभारी स्तर पर इतना मजबूत कर दिया जाए, गांव शहर में इतने लोगों को जोड़ दिया जाए कि हमारे समाजवादी पार्टी से लोग अधिक से अधिक, हर वर्ग के लोग जुड़ें और समाजवादी पार्टी को वोट करें। नेताजी, बात करेंगे लोकसभा सन 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन आई है। इंडिया गठबंधन को जनता
और विशेष करके महिला कितनी समझ पा रही हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में हमारी इंडिया ही जीतेगी, हर हाल में इंडिया जीतेगी। इंडिया ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आपसे कहेंगे कि कहीं न कहीं लोगों के दिल में है कि जो हम लोग 9 साल से ये झेल रहे हैं, भाजपा सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, जो सिलेंडर 400 रुपये में हम लोग लेते थे, आज 1200 रुपया, अभी तो 200 रुपया कम हुआ है, आपको पता होगा जी 1000 के नियर अबाउट लग रहा है। जी। लेकिन 400 से 1200 कर दिया गया, 200 घटा दिया गया, तो क्या मतलब है। और पूरे देश में बिजली की समस्या, महिलाएं किस तरह खाना बनाती हैं, उनको खाना बनाने में दिक्कत। अब हर लोग अपने सुख सुविधा पर आश्रित होते जा रहे हैं, चाहे वो गांव के हों चाहे शहर के हों, और उनको खाना बनाने में, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत, रात में सोने में दिक्कत, गर्मी से परेशान। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार हमारे देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। जनपद कुशीनगर की बात की जाए तो 7 विधानसभा हैं, जिसमें पूर्ण रूप से सपा साफ है, और नगर पंचायत में भी कुछ बेहतर प्रदर्शन सपा नहीं दिखा पाई। तो क्या रणनीति अपनाने वाले हैं, कैसे लोकसभा में कौन सा रणनीति अपनाने वाले हैं कि जनता आपकी पार्टी के साथ जुड़ सके, और समाजवादी पार्टी का रिजल्ट कैसा होने वाला है? देखिए, जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर का हो, नगर पालिका का हो, तो भाजपा सरकार इतनी जानती है कि जुमलाबाजी करती है, राशन फ्री कर देगी, कुछ कुछ सुविधाएं ऐसे देने शुरू करेंगे, लेकिन उसकी बाद में, जब जीतने के बाद में उसकी 10 गुना वसूली करती है। वो टैक्स लगा के, महंगाई करके, बेरोजगार, देखिए सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी गई है, संविदा पर कर दी गई है। जो अस्थायी रूप से नौकरी होनी चाहिए वो प्राइवेट हो गई है। कहीं से कोई सुरक्षित और सेफ नहीं है। हर लोग पढ़ लिख करके अपने फाइलें ले करके इधर उधर पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। एक कैसी सरकार है। महिलाओं का कोई सम्मान और सुरक्षा नहीं है। जो ये भाजपा सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि कहीं से महिलाएं न सुरक्षित हैं और न उनको सम्मान मिल रहा है। यानी कि सन 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम लोग लगे हुए हैं बूथ स्तर, जोनल और सेक्टर, और जितने भी प्रभारी बनाए गए हैं जगह जगह सब लोग, यहाँ तक कि हम लोग धरातल पर भी जा कर के वोट की अपील करेंगे। जो भी लोकसभा के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जो नेता, उनके साथ हम लोग लग करके उनको चुनाव जिताएंगे। और जितनी सीट है, हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता और सभी सम्मानित साथी जनता कि सब लोग उनको वोट दे करके उनके मान सम्मान को बढ़ाएं, उनके हाथों को मजबूत करें। यही हम लोग। नेताजी, अभी हाल ही में देखा गया देवरिया में बहुत ही खतरनाक मामला देखने को मिला, बहुत ही संगीन मामले देखने को मिले। देवरिया वाले मामले को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, देवरिया के मामले में जो ज़मीनी विवाद में दोनों परिवार अपनों को खोए हैं, तो कहीं न कहीं जो है, पहले एक आदमी शुरू करता है। पहले तो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद इधर के लोग जाकर, तो कहीं न कहीं दोनों परिवार अपनों को खोया है। तो न्याय दोनों परिवार के लिए होना चाहिए संवैधानिक तरीके से। और दूसरी चीज़ कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे तो दोनों परिवार में मिलने गए थे। ये उनकी बहुत बड़ी महानता है। अगर उनके अंदर किसी तरह का होता कि जातिवाद लेकर के कर रहे हैं तो एक परिवार में, दुबे परिवार में नहीं जाते, लेकिन वो दोनों परिवार में गए। भले दुबे परिवार का लड़का जो देवेश दुबे है वो नहीं मिला, ये अलग मैटर है, लेकिन उनके परिवार में वो गए थे कि हम दोनों परिवार अपनों को खोया है। तो देखिए, इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं जातिवाद को लेकर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रूप से दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जितना कि प्रेमचंद यादव को उतना ही दुबे परिवार को, और जितना उनको उतना उनको भी। और राजनीति करने की कोई मतलब नहीं है इसमें। ये क्या लग रहा है नेताजी, किसकी लापरवाही से सब यहाँ तक का मामला बढ़ते रहा? देखिए, अगर प्रशासन
जब प्रेमचंद यादव के साथ घटना हुआ, हत्या हुआ, अगर प्रशासन टाइट हो जाती और अपना कार्रवाई करती तो शायद ये जो दुबे परिवार में 5 लोग की हत्या हुई है वो नहीं होती है। धन्यवाद। तो ये रही समाजवादी पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा अग्रहरी जी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो महिलाओं के सम्मान के साथ साथ युवाओं को रोजगार और वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो समाजवादी पार्टी शासनकाल में आगामी मिल चुका है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और आज के लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।